गुड मॉर्निंग कक्षा चतुर्थ। कल आपने पढ़ा था हिंदी व्याकरण, अनुपम हिंदी व्याकरण। तो आज भी आप अपनी हिंदी व्याकरण निकालिए और साथ में अपनी कॉपी भी निकालिए। आपको अभ्यास भी करना है। आप अपना अभ्यास पहले पुस्तक में करेंगे और पुस्तक से ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो अपना प्रथम पेज निकालिए। कल आपने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण, ये पढ़ा था आपने। इसके बाद देखिए, ये सब आपने पढ़ा था कि भाषा के रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं भाषा के, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ठीक है ना। पेज पलटिए। आज हम क्या करेंगे, इनकी अभ्यास करेंगे। अभी हम इनके मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न को कल करेंगे। मैं आज आपको ये करवाऊंगी। सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। अपनी पुस्तक निकालिए बेटा और देखिए कि पहला है क, भाषा का मौखिक रूप का उदाहरण क्या है। तो मौखिक रूप का उदाहरण है रेडियो, क्योंकि हम रेडियो में क्या सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, गाने सुनते हैं, जो हम सुनते हैं और वो वहाँ से बोलते हैं, मौखिक रूप। दूसरा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऐसा आप टिक लगाएंगे। गौ वाला है भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो आपने पढ़ा था भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी लिखी जाती है बेटा देवनागरी लिपि में। आपने ऐसा टिक करना है। कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। तो कौन सी है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये आप पहले पुस्तक में निशान लिखेंगे और ऐसे ही आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। अब देखिए बेटा थर्ड वाला, कोष्टक में से सही शब्दों को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला है रिक्त स्थान, क वाला, विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम है। क्या है, भाषा। भाषा क्या है, विचारों और भावों के आदान प्रदान का माध्यम। ख वाला देखिए, किसी भी भाषा के लिखने की विधि क्या कहलाती है। किसी भाषा की लिखने की विधि कहलाती है लिपि। ग वाला देखिए, पढ़ना और लिखना भाषा में आता है। किस में आता है पढ़ना और लिखना, यह आता है आपकी लिखित भाषा में। लिखित भाषा में लिखते हैं ना, पढ़ना और लिखना पढ़ते हैं। पढ़ना और लिखना हम किस में लिखते हैं, लिखित भाषा में। घ वाला देखिए, उर्दू की लिपि क्या है। तो उर्दू की लिपि है बेटा फारसी। व्याकरण एक ऐसी डैश है जिसकी भाषा को परखा जाता है। किसमें, कसौटी। अब चौथा वाला देखिए, दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत, वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। भारत में केवल एक ही भाषा बोली और लिखी जाती है। गलत। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ये गलत है। ईमेल भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है। बिल्कुल सही। ईमेल क्या है, लिखित रूप, ये सही है। दूसरा वाला ख वाला सही है। पहला वाला रॉन्ग है और दूसरा वाला सही है। गौ वाला देखिए, रेडियो सुनना भाषा का लिखित रूप है। नहीं, वो मौखिक रूप है। तो ये भी क्या है आपका बेटा, गलत। घ वाला देखिए, बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है। जी हाँ, बातचीत हम किससे करते हैं, मुंह से करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। बिल्कुल सही, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। इस प्रकार से आप आगे बढ़िए। सही मिलान कीजिए। पांचवा देखिए, सही मिलान। क्या करना है आपने, सही मिलान करना है। अंग्रेजी क्या है, रोमन। उर्दू क्या है, उर्दू है आपकी फारसी। पंजाबी है आपकी गुरुमुखी। हिंदी है आपकी देवनागरी। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इतना आ गया है। और रचनात्मक कार्य बेटा आपको खुद करने हैं। चित्र देखकर बताइए कि भाषा का किस रूप में प्रयोग हो रहा है। ये आपने खुद ही करना है पुस्तक में, ये दोनों की दोनों, ठीक है। और इसके लिखित और मौखिक प्रश्न हम कल करेंगे।